हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का साइंस स्पेशल क्लास में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम सीखने जा रहे हैं 50 इंपॉर्टेंट इंग्लिश के वर्ब्स जिनके बिना इंग्लिश में बातचीत करना लगभग असंभव है। तो आइए शुरुआत करते हैं साइंस स्पेशल क्लास। आज का पहला वर्ब है सी। सी का मतलब होता है देखना या फिर मिलना भी। जैसे कि आई सी सनराइज एवरी डे, मैं रोज़ सूर्योदय देखता हूँ। लेकिन आप किसी से मिलना चाहते हैं, मान लीजिए आप किसी बैंक में जा रहे हैं और बैंक मैनेजर से मिलना चाहते हैं, तो आप कहेंगे आई वॉन्ट टू सी द बैंक मैनेजर। तो यहाँ पर सी का मतलब देखना नहीं है, यहाँ पर सी का मतलब है मिलना। तो सी का मतलब फ्रेंड्स देखना भी होता है और मिलना भी होता है। फ्रेंड्स, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है सॉ और थर्ड फॉर्म है सीन। फ्रेंड्स, इन वर्ब्स की फॉर्म्स को कब कब यूज किया जाता है, कैसे कैसे यूज किया जाता है, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उस वीडियो को आप जाकर देखें। वो वीडियो आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है सॉ और इसका प्रयोग हम करते हैं सिंपल पास्ट टेंस में, बीती हुई बातों को बताने के लिए। जैसे कि आई सॉ सनराइज येस्टरडे, मैंने कल सूर्योदय देखा। और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है चुका है, चुकी है, खाया है, पिया है, लिया है, दिया है। इस टाइप के सेंटेंसेस को बनाने में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, जिसका प्रयोग हैज, हैव या फिर हैड के बाद होता है। जैसे कि आई हैव सीन सनराइज, मैंने सूर्योदय देखा है, या फिर आप कह सकते हैं मैं सूर्योदय देख चुका हूँ। नेक्स्ट वर्ब है लुक। लुक, लुक्ड, लुक्ड। लुक का मतलब होता है देखना। जैसे कि यू लुक यंग, आप जवान दिखते हो। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ब है शो। शो, शॉड, शोन। शो का मतलब होता है दिखाना। जैसे कि हम किसी दुकान में जाते हैं और कहते हैं भैया ज़रा शर्ट दिखाना, जीन्स दिखाना, कोट दिखाना, साड़ी दिखाना, जूते दिखाना, तो हम शो का प्रयोग करते हैं। जैसे कि प्लीज़ शो मी सम साड़ीज, कृपया मुझे कुछ साड़ी दिखाइए। नेक्स्ट वर्ब है स्पीक। स्पीक, स्पोक, स्पोकन। स्पीक का मतलब होता है बोलना। एग्जाम्पल है आई स्पीक इंग्लिश एवरी डे, मैं रोज़ इंग्लिश बोलता हूँ। नेक्स्ट है टॉक। टॉक, टॉक्ड, टॉक्ड। टॉक का मतलब होता है बातें करना या फिर बोलना। एग्जाम्पल है यू टॉक वेरी फास्ट, तुम बहुत तेज बातें करते हो। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ब है टेल। टेल, टोल्ड, टोल्ड। टेल का मतलब होता है कहना। जैसे कि आई टोल्ड हिम एवरीथिंग, मैंने उसे सब कुछ बता दिया। यहाँ पर हमने वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया है। नेक्स्ट है से। से, सेड, सेड। से का मतलब होता है कहना। जैसे कि ही सेड गेट आउट, उसने कहा बाहर निकलो। नेक्स्ट है हियर। हियर, हर्ड, हर्ड। हियर का मतलब होता है सुनना। जैसे कि दे हर्ड म्यूजिक, उन्होंने संगीत सुना। नेक्स्ट है लिसन, लिसेंड, लिसेंट। लिसन का मतलब होता है सुनना। जैसे कि हियर का मतलब सुनना होता है, उसी तरह लिसन का मतलब भी सुनना होता है। एग्जाम्पल है सी लिसेंड केयरफुली, उसने ध्यान से सुना। नेक्स्ट है कॉल। कॉल, कॉल्ड, कोल्ड। कॉल का मतलब होता है बुलाना या फिर मोबाइल से कॉल करना, उसे भी हम कॉल कहते हैं। एग्जाम्पल है ही कॉल्ड द पुलिस, उसने पुलिस को बुलाया। या फिर हम किसी को कहते हैं कि भाई फ्री होके फ़ोन करना, तो हम कहते हैं ना कि प्लीज़ कॉल मी व्हेन यू गेट फ्री, जब फ्री हो तो मुझे फ़ोन करना। तो वहाँ पर कॉल का मतलब हो गया मोबाइल की कॉल, फ़ोन की कॉल। नेक्स्ट है वेक। वेक, वॉक, वॉकन। वेक का मतलब होता है जागना। एग्जाम्पल है ही हैज़ वॉकन, वह जाग गया है। नेक्स्ट है गो, वेंट, गोन। गो का मतलब होता है जाना। जैसे कि सी हैज़ गोन टू टेम्पल, वह मंदिर गई है। नेक्स्ट है कम। कम, केम, कम। यहाँ पर फ्रेंड्स एक बात का ध्यान रखना है कि कम की थर्ड फॉर्म भी कम ही होती है, जबकि कई लोग बाय मिस्टेक थर्ड फॉर्म को केम बोल देते हैं। तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म केम नहीं है, कम है। कम, केम, कम। एग्जाम्पल है दे हैव कम, वे आ चुके हैं। नेक्स्ट है स्लीप। स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट। एग्जाम्पल ही हैज स्लेप्ट, वह सो गया है। स्लीप, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट। नेक्स्ट है वॉश। वॉश, वॉश्ड, वॉश्ड। एग्जाम्पल है आई हैड वॉश्ड माई शर्ट, मैंने अपनी शर्ट धो ली। या यूं कह सकते हैं कि मैं अपनी शर्ट धो चुका था। नेक्स्ट है वियर। वियर का मतलब होता है पहनना। वियर, वॉर, वॉर्न। एग्जाम्पल है ही वियर्स टाई एवरी डे, वह रोज टाई पहनता है। नेक्स्ट है ईट। ईट, एट, ईटेन। ईट का मतलब होता है खाना। जैसे कि ही ईट्स टू मच, वह बहुत ज़्यादा खाता है।
नेक्स्ट है ड्रिंक, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, जैसे कि ही ड्रिंक्स जूस एवरी डे, वह रोज जूस पीता है। नेक्स्ट है कुक, कुक, कुक्ड, कुक्ड, कुक का मतलब होता है पकाना, जैसे कि माई सिस्टर कुक्स टेस्टी फूड, मेरी बहन स्वादिष्ट खाना बनाती है। नेक्स्ट है मेक, मेक, मेड, मेड, जैसे कि सी मेक्स टी इन द मॉर्निंग, वह सुबह चाय बनाती है। नेक्स्ट वर्ब है बाय, बाय, बॉट, बॉट, एग्जाम्पल है फादर बॉट मी अ मोबाइल, पापा ने मेरे लिए एक मोबाइल खरीदा। नेक्स्ट है सेल, सोल्ड, सोल्ड, एग्जाम्पल है ही सोल्ड हिज मोबाइल, उसने अपना मोबाइल बेच दिया। नेक्स्ट वर्ब है लाफ, लाफ, लाफ्ड, लाफ्ड, एग्जाम्पल है दे लाफ्ड एट द जोक, वे मजाक पर हंस पड़े। नेक्स्ट है क्राई, क्राइड, क्राइड, क्राई का मतलब होता है रोना, एग्जाम्पल है वी बोथ क्राइड, हम दोनों रोए। नेक्स्ट वर्ब है स्टडी, स्टडी, स्टडीड, स्टडीड, एग्जाम्पल है आई स्टडीड इंग्लिश एवरी यस्टरडे, मैंने कल इंग्लिश की पढ़ाई की। नेक्स्ट है रीड, रीड, रेड, रेड, फ्रेंड्स यहाँ पर एक बात का ध्यान देना है कि वर्ब की तीनों फॉर्म्स की स्पेलिंग सेम है। रीड की स्पेलिंग सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में भी सेम है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम कहेंगे रीड और सेकेंड और थर्ड फॉर्म को कहेंगे रेड, इसलिए कर यहाँ पर आपको प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना है। जैसे कि आई रीड हनुमान चालीसा एवरी ट्यूसडे, मैं हर मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ। और अगर आपको पास्ट की बात करनी है तो आप रीड नहीं कहेंगे, आप कहेंगे रेड, आई रेड हनुमान चालीसा येस्टरडे, मैंने कल हनुमान चालीसा पढ़ा था। फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्ब है वर्क, वर्क, वर्कड, वर्कड, एग्जाम्पल है सी एंड आई वर्क इन ए बैंक, वह और मैं एक बैंक में काम करते हैं। नेक्स्ट है राइट, राइट, रोट, रिटेन, राइट का मतलब होता है लिखना, जैसे कि वी राइट डायरी एवरी डे, हम रोज़ डायरी लिखते हैं। नेक्स्ट वर्ब है नो, नो, न्यू, नोन, एग्जाम्पल है आई नो 3 लैंग्वेजेस, मुझे 3 भाषाएं आती है। नेक्स्ट है ब्रिंग, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, ब्रिंग का मतलब होता है लाना, एग्जाम्पल है आई ब्रिंग फ्रूट्स एवरी डे, मैं रोज़ फल लाता हूँ। नेक्स्ट वर्ब है टेक, टेक, टुक, टेकन, टेक का मतलब होता है लेना, एग्जाम्पल है वी टुक अ टैक्सी, हमने टैक्सी ली, वी टुक अ टैक्सी, हमने टैक्सी ली। नेक्स्ट वर्ब है गिव, गिव, गेव, गिवन, गिव का मतलब होता है देना, जैसे कि आई गेव हिम ₹500, मैंने उसे 500 रुपये दिए। नेक्स्ट है कट, 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 कट का मतलब होता है काटना, और यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि सेकेंड और थर्ड फॉर्म भी कट ही है और प्रोनाउंसिएशन भी कट होता है, लेकिन आप सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन से पता कर सकते हैं कि प्रेजेंट की बात हो रही है या फिर पास्ट की बात हो रही है। जैसे कि सी कट वेजिटेबल्स येस्टरडे, उसने कल सब्जियां काटी, यहाँ पर येस्टरडे से आपको समझ में आ रहा होगा कि हम पास्ट की बात कर रहे हैं, बीते हुए कल की बात कर रहे हैं। और अगर प्रेजेंट की बात करनी हो तो हम कहेंगे सी कट्स वेजिटेबल्स, वह सब्जियां काटती है। तो यहाँ पर सी कट में एस लग जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग ही, सी, इट, सिंगुलर पर्सन और सिंगुलर थिंग के साथ करते हैं तो हम ओरिजिनल वर्ब में एस या फिर ई एस या फिर आई एस ऐड कर देते हैं। तो अगर प्रेजेंट की बात करनी है तो हम कहेंगे सी कट्स वेजिटेबल्स, सी कट्स वेजिटेबल्स, वह सब्जियां काटती है। और अगर पास्ट की बात करनी है तो कट्स की जगह हम कट कहेंगे, सी कट वेजिटेबल्स येस्टरडे। नेक्स्ट वर्ब है कीप, कीप, केप्ट, केप्ट, कीप का मतलब होता है रखना, एग्जाम्पल है सी केप्ट हर रूम टाइडी, उसने अपना कमरा साफ रखा। नेक्स्ट वर्ब है डू, डू, डिड, डन, डू का मतलब होता है करना, जैसे कि यू डिड वेल, तुमने अच्छा किया। अब यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आपको ही, शी, इट, सिंगुलर पर्सन या सिंगुलर थिंग के साथ इस वर्ब को यूज करना है तो डू में ई एस ऐड करके हम यूज करेंगे, जैसे कि ही डज वेल, प्रेजेंट की बात हम कर रहे हैं तो ही डज वेल, और अगर पास्ट की बात करनी है तो हम कहेंगे ही डिड वेल। नेक्स्ट वर्ब है अलाउ, अलाउ का मतलब होता है अनुमति देना, अलाउ, अलाउड, अलाउड, जैसे कि पापा अलाउड मी टू गो टू पिकनिक, पापा ने मुझे पिकनिक पर जाने की इजाज़त दी। नेक्स्ट है आस्क, आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड,
आस्क का मतलब होता है पूछना, जैसे कि ही आस्क्ड हर नेम, उसने उसका नाम पूछा। नेक्स्ट है बिगिन, बिगिन, बिगैन, बिगन। बिगिन का मतलब होता है शुरू करना, जैसे कि इट बिगेन टू रेन हैवीली, तेज बारिश होने लगी। हम पास्ट की बात कर रहे हैं। इट बिगेन टू रेन हैवीली, तेज बारिश होने लगी। नेक्स्ट है फॉल, फॉल, फेल, फॉलन। फॉल का मतलब होता है गिरना, जैसे कि ही फेल डाउन एंड ब्रोक हिज लेफ्ट हैंड, वह नीचे गिर गया और उसका बायां हाथ टूट गया। नेक्स्ट है फाइंड, फाइंड, फाउंड, फाउंड। फाइंड का मतलब होता है पाना। एग्जाम्पल है आई फाउंड माई कार कीज, मुझे मेरी कार की चाबियां मिली। नेक्स्ट है गेट, गेट, गॉट, गॉट या फिर गॉटन। वर्ब की थर्ड फॉर्म को गॉट या गॉटन दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल है सी गेट्स एंग्री, सी गेट्स एंग्री, उसे गुस्सा आ जाता है। नेक्स्ट वर्ब है रन, रन, रैन, रन। जैसे कम, केम, कम होता है, उसी तरह रन के केस में भी फर्स्ट और थर्ड फॉर्म दोनों सेम है। एग्जाम्पल है ही रन्स वेरी फास्ट, वह बहुत तेज दौड़ता है। नेक्स्ट वर्ब है प्ले, प्ले, प्लेड, प्लेड। जैसे कि सी प्लेज टेनिस, वह टेनिस खेलती है। नेक्स्ट है सिट, सिट, सेट, सेट। सिट का मतलब होता है बैठना। एग्जाम्पल है रवि सिट्स ऑन द चेयर, रवि इस कुर्सी पर बैठता है। नेक्स्ट है वांट, वांट, वांटेड, वांटेड। एक वांट का मतलब होता है चाहना। एग्जाम्पल है सी वांट्स अ लैपटॉप, वह एक लैपटॉप चाहती है। नेक्स्ट वर्ब है नीड, नीड, नीडेड, नीडेड। नीड का मतलब होता है ज़रूरत होना। एग्जाम्पल है दे नीड हेल्प, उन्हें सहायता चाहिए। नेक्स्ट है लाइक, लाइक, लाइक्ड, लाइक्ड। लाइक का मतलब होता है पसंद करना। एग्जाम्पल है आई लाइक मैंगो, मुझे आम पसंद है। नेक्स्ट वर्ब है रीच, रीच, रीच्ड, रीच्ड। रीच का मतलब होता है पहुंचना। एग्जाम्पल है आई रीच स्कूल ऑन टाइम एवरी डे, मैं रोज़ समय पर स्कूल पहुंचता हूं। नेक्स्ट वर्ब है मीट, मीट का मतलब होता है मिलना। सेकेंड और थर्ड फॉर्म है मेट, मेट। एग्जाम्पल है यू मीट हर एवरी डे, आप उससे रोज़ मिलते हैं, या फिर हम कह सकते हैं तुम उससे रोज़ मिलते हो। नेक्स्ट वर्ब है लीव, लीव, लीव्ड, लीव्ड। एग्जाम्पल है आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूँ। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि यह वीडियो ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँच सके और उनको भी इसका लाभ मिल सके। और हाँ, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए जल्द ही मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।